हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना क्वाड्रिलेटरल, इसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उस बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। इसी बुक से हमने और चैप्टर्स भी कर रखे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे अपलोड है। ये चैप्टर भी हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करना है, इसका मतलब 25 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। तो आपको पता है कि क्लास 9th का DOE का प्रैक्टिस पेपर भी आ चुका है, एनुअल एग्जामिनेशन वाला, है ना। तो वो भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में कर दिया गया है। तो आप उस पेपर को भी साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन 26। कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कह रहा है ये एक फिगर दे रखी है जिसमें ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है, 180 होता है। तो मैं यहाँ से पहले x वाला एंगल आसानी से निकाल सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि x प्लस 80 जो है वो 180 के बराबर आएगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। ठीक है ना। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। अब जितना x है उतना ही मेरा y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो यहाँ रीजन में आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। मुझे क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो इसका मतलब दोनों ही 100 है, तो 100 प्लस 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 200। क्लियर क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द फिगर लाइन L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, एंगल BCD इज 108 डिग्री, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो, आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ये दे रखा है ABCD, इसके चारों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। मतलब कि एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, आपको ये लाइंस पैरेलल दे रखी है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 108 डिग्री, दो तो मेरे निकल गए। और एंगल B प्लस एंगल D, एंगल C में कह सकती हूँ 108। सेम रीज़न कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर दूसरा रीज़न अगर मैं लगाऊँ तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? क्योंकि आपको लाइन पैरेलल देकर दे रखी है, L जो है वो M के और P जो है वो Q के, तो फिर ये को इंटीरियर एंगल बन गए ना। तो ये आपके पास B यहाँ पर निकल जाएगा कितना, अच्छा यहाँ सम आ जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ से आप B वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो वो आ जाएगा 180 माइनस का आ जाएगा 108। तो 10 में से 8 जाएगा 2, 7 ऐसे 72 आ गया। अब जितना एंगल B हो उतना ही एंगल D होगा, तो B प्लस D कितना आ जाएगा, यहाँ पर 72 डिग्री आ गया। क्लियर, निकल गए सारे एंगल्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आपसे फर्स्ट में कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल। क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नहीं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या सारे एंगल्स अगर क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है? नहीं, तो वो रेक्टेंगल होता है। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल हाँ करते हैं, ट्रू। देखो, ये सारी ना प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, सारी अपलोड है। आप वहाँ से उन्हें देखिए ताकि आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या ट्रू फॉल्स आए तो आप उसे अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल के होते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एक्यूट एंगल। क्या सारे एंगल्स उसके एक्यूट एंगल होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ये कंपल्सेशन नहीं है कि सारे एक्यूट ही होंगे 90 से छोटे। ठीक है, देन नेक्स्ट में कह रहा है इन अ ट्रेपीजियम बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नहीं, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम के अंदर। क्लियर है क्वेश्चन 28। चलिए आते हैं क्वेश्चन 29 पे। तो आपसे यहाँ कह रहा है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डैश ईच अदर लिखाइए एंड आर डैश। तो डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के वो बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ के साथ वो इक्वल भी होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया। क्लियर।
नेक्स्ट में कह रहा है इफ इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी देन ए बी सी डी इज अ। आपके पास एक रेक्टेंगल है, कह रहा है ए बी सी डी, इसमें जो डायगोनल है ना ए सी ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल ए को भी और इस एंगल सी को भी। तो फिर बताओ कि ए बी सी डी क्या हो जाएगा। तो जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करने लगे ना तो वो रोम्बस बन जाता है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। अगर उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाने लगेगा, पैरेललोग्राम कहलाने लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस डैश ईच अदर एंड डैश। तो जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं वो, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बीच में, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर, जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना वैसे स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, साथ साथ वो बाइसेक्ट भी करते हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर, और साथ साथ वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होते हैं। तो ये पूरी लाइन ऐसी ही आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। ये सारी सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज से पता चल सकता है, ऐसे ये फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो एक बार प्रॉपर्टीज वाली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो आज 34 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमारे क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 26 से 34 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।